देश में कुछ मीडिया और कुछ सरकार के कुछ लोग हैं जो नैरेटिव सेट करते हैं। अगर कोई दलित अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करेगा तो उसको नक्सली कह दिया जाएगा, कोई किसान अपने अधिकार के लिए आंदोलन करेगा तो उसको खालिस्तानी कह दिया जाएगा, कोई मुसलमान अपने सवालों पर बोलेगा तो उसको आतंकवादी कह दिया जाएगा। 26 जनवरी को जो वारदात हुआ वो सरकार की सोची समझी साजिश थी। सरकार को तो पीछे हटना ही पड़ेगा, वो चाहे आज हटे चाहे 2024 में हटे। राजधानी दिल्ली में लगातार किसानों 2 महीने से जमे हुए हैं, 2 महीने से ज़्यादा समय से जमे हुए हैं। उनकी सिर्फ एक मांग है जो कि 3 कृषि कानून लाए गए हैं उसको पूरी तरीके से वापस किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और चाहे वो दिल्ली का कोई भी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो और तमाम ऐसे बॉर्डर जो दिल्ली के लगने वाले जो बॉर्डर है वहाँ पे कई राज्यों के किसान लगातार धरना दे रहे हैं। वो पंजाब के किसान हैं, वो हरियाणा के किसान हैं, वो दिल्ली के आसपास के किसान हैं और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के किसान भी वहाँ पहुँच रहे हैं और आंदोलन मजबूत हो रहा था। इसी में ट्विस्ट आया कि 26 जनवरी को जब किसानों ने इस बात का आह्वान दिया कि हम लोग ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और उसी में एक जत्था जो किसानों का एक टुकड़ी जो लाल किला पर पहुंचा और उसके बाद झंडा के नीचे एक खास धार्मिक धर्म का झंडा फहराया गया। तो इस मसले को लेकर उनके ऊपर एक हमला भी शुरू हुआ। तो पूरे तरीके से किसानों का आंदोलन 2 तरीके से बढ़ गया था। कुछ वो लोग थे जिनका कहना था कि ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये उग्रवादी है, आतंकवादी है। इसके बावजूद भी किसान वहाँ पर डटे रहे। लेकिन देखा गया कि जैसे 27 की रात होती है, 28 की रात होती है तो खास करके गाजीपुर बॉर्डर पे जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जो दिल्ली पुलिस है, वो वहाँ पे दबाव बनाना शुरू करती है। लेकिन किसान आंदोलन को लीड करने वाले जो राकेश टिकैत थे और उनके भाई नागेश टिकैत थे वो काफ़ी चिंतित थे। इसी बीच राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें राकेश टिकैत रोते हुए इमोशनल भाव से कहते हैं कि हमारे आंदोलन को जिस तरीके से कुचला जा रहा है, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम फांसी लगा लेंगे। और उसके बाद वहीं पर ट्विस्ट आता है कि गाजीपुर बॉर्डर पे रातों रात लाखों किसान पहुंच जाते हैं। कई जगह पंचायत लगती है और सारे पंचायतों से किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर को कूच करने पर शुरू कर दिया कि गाजीपुर पर बीजेपी के विधायक जो लोकल विधायक थे वो कुछ समर्थकों के साथ पहुँचते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और वहाँ पर तनाव होता है। वही हाल सिंधु बॉर्डर का है जहाँ पर भी सरकार के लोग और किसान आमने सामने होते हैं, वहाँ पर छिटपुट हिंसा भी होती है। तो इस तरीके से किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। लेकिन आज हम फिलहाल बक्सर में खड़े हैं और आपको बता दें कि बक्सर में भी एक मानव श्रृंखला लगा है उन किसानों के समर्थन में जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर तख्ती और बैनर के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे धान सहित सभी फसलों की खरीद की गारंटी करो, भाजपा माले का बैनर लगा हुआ है। इस तरीके से तमाम किसान जो है अपने अपने पोस्टर्स, अपने स्लोगन के साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस आंदोलन को लीड करने वाले जो माले के यहाँ के विधायक है, युवा विधायक अजीत कुशवाहा, वो लीड कर रहे हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं। देखा गया कि खुद ये दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे थे, वहाँ के हालात से भी हमें रूबरू कराएंगे। अब दिल्ली का क्या कंडीशन है वहाँ पे? जी, दिल्ली में गया हुआ था मैं। दिल्ली 5-6 दिन रहा और जो 3 बॉर्डर थे, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तीनों बॉर्डर पे हम लोग गए। वहाँ देखा बहुत शानदार तरीके से आंदोलन चल रहा था और हम लोग भी बहुत दिनों से राजनीति में हैं, आंदोलन में हैं, लेकिन इतना शानदार और इतना बेहतरीन तरीके से सजा हुआ आंदोलन और इतनी सचेतन तरीके से अपने पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आवाज़ उठाने वाला आंदोलन शायद आज तक भारत में भी शायद नहीं देखा होगा। हमने तो अपने राजनीतिक जीवन में 15 वर्षों के राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा था। 26 जनवरी को जो कुछ वारदात होती है, कुछ टुकड़ी जो है लाल किला पहुँचती है, उसके बाद एक नया नैरेटिव बनाया गया, किसानों को खालिस्तानी बोला गया, उग्रवादी बोला गया, आतंकवादी बोला गया। और कल परसों की रात जो है कुछ बीजेपी विधायक गाजीपुर बॉर्डर पहुँचते हैं, सिंधु बॉर्डर की तनाव है, क्या कुछ कहेंगे, कितना कुछ बदला है? दरअसल देश में कुछ मीडिया और कुछ सरकार के कुछ लोग हैं जो नैरेटिव सेट करते हैं। जैसे अगर कोई दलित अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करेगा तो उसको नक्सली कह दिया जाएगा, कोई किसान अपने अधिकार के लिए आंदोलन करेगा तो उसको खालिस्तानी कह दिया जाएगा, कोई मुसलमान अपने सवालों पर बोलेगा तो उसको आतंकवादी कह दिया जाएगा। तो ये कह करके नरेशन सेट करके जनता को आंदोलनों से बाहर करने की कोशिश होती है। तो ये इनकी वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। इसका कोई मतलब नहीं है। यह आंदोलन शुरू से जिस तरीके से चल रहा था आज भी चल रहा है। 26 जनवरी को जो वारदात हुआ वो सरकार की सोची समझी साजिश थी। ये चाहते थे कि दंगा हो जाए। अब देखिए दिल्ली में किसी आम आदमी को नुकसान हुआ क्या? किसी आम आदमी का दुकान टूटा, किसी आम आदमी कोई फल फूल वाला कोई लूटा गया क्या? बल्कि किसान बहुत ही सही तरीके से चल रहे थे। पुलिस ने रास्ता डाइवर्ट कर दिया। गांव देहात से किसान कैसे लगातार कह रहे हैं, उनको रास्ते नहीं मालूम थे, उनको घुमा करके दिल्ली लाल किला पर पहुंचा दिया गया। और लाल किला पर जो काम करने वाला दीप सिंधु नाम का व्यक्ति था, जिसकी तस्वीर वायरल हुई है मोदी जी के साथ, जिसकी तस्वीर सनी देओल के साथ है, जिसकी तस्वीर भाजपा के बड़े बड़े अमित शाह के साथ है, वह व्यक्ति शामिल था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस तरीके के लोगों ने डाइवर्ट करके आंदोलन में दंगा कराने की कोशिश किया।
ताकि जो देश भर की जनता का सेंटिमेंट या बॉर्डर का आंदोलन समेट रहा है, इस सेंटिमेंट को कैसे खत्म कर दिया जाए। कुछ लोग ट्रैक्टर और देश का तिरंगा झंडा के साथ हिंसा भी करते नजर आए, कई वीडियो वायरल हुए हैं। कौन लोग? सबसे बड़ा हिंसा तो पुलिस ने किया। ट्रैक्टर पर तिरंगे पर हमला क्यों किया गया? राष्ट्रीय ध्वज पर। राष्ट्रीय ध्वज कहीं भी होता है तो उसकी गरिमा उतनी ही होती है, चाहे वो लाल किला पर हो, चाहे वो हमारे लाठियों में हो। यहाँ भी तिरंगा होगा तो उसकी गरिमा। तिरंगा पर लाठियों से प्रहार किसने किया? कौन आंसू गैस के गोले छोड़े? क्या जरूरत है? किसान तो शांति से जा रहे हैं। किसानों ने, मैं यही तो कह रहा हूँ, किसानों ने क्या किसी पर हमला किया? क्या किसी भी आम आदमी पर हमला किया? पुलिस की जरूरत है आम आदमी को सुरक्षा करना, तो आम आदमी तो सुरक्षित है, उन पर तो किसी तरीके के हमले नहीं हुए। फिर ये लाठीचार्ज क्यों करनी पड़ी? ये ज़बरदस्ती हमले किए गए ताकि दंगा हो जाए, माहौल खराब हो जाए और किसान आंदोलन को क्षतिग्रस्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इसकी साजिश करने के लिए सब कुछ किया गया। क्या लग रहा है सरकार पीछे हटेगी आंदोलन की तरफ से? इस सरकार को तो पीछे हटना ही पड़ेगा, वो चाहे आज हटे चाहे 2024 में हटे। अभी मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, किसानों ने कहा 2022 में वहाँ भी चुनाव है और योगी सरकार को वहाँ के किसान अब की बार समझाएंगे, तो इसलिए इनको तो हटना है। अगर ये खुद कानून वापस ले लें, नहीं तो जनता के पास तो बहुत सारा ताकत है। 24 में फिर चुनाव है, जनता खुद इनको बेदखल कर देगी, फिर ये कानून बनाने के लायक ही नहीं रहेंगे, काबिल ही नहीं रहेंगे, तो ये क्या ही कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल सरकार की हार सुनिश्चित है और ये हमारी लड़ाइयों में निहित है। लड़ाई आगे बढ़ेगी और सरकार हारेगी। कहीं नहीं लग रहा है कि किसान आंदोलन है जो दो गुटे में बंटा नजर आ रहा है? एक तरफ वैसे लोग हैं जो सीधे सीधे किसान हर जगह उन्हें कहा है परेशान पाकिस्तानी बोल रहे हैं, पत्थरबाजी की जा रही है, और एक तरफ लोग हैं जो अरे नहीं, आज़ादी के आंदोलन में भगत सिंह को भी उग्रवादी बोला गया और कई सारी किताबों में लिखा गया है, तो क्या भगत सिंह को उग्रवादी मान लेंगे? हम बोलने वाले लोग तो हमेशा ही रहेंगे और बोलते ही रहेंगे। भगत सिंह हमारे लिए क्रांतिकारी शहीद थे, उनको भी यही बीजेपी वाले, आरएसएस वाले उग्रवादी बोलते थे, तो इसलिए ऐसा नहीं है। बोलने वाले तो यूँ ही बोलते रहेंगे, लेकिन ये बात हकीकत है कि जिस तरीके से आपने देखा गाजीपुर बॉर्डर से घोषणा हुआ और हजारों लाखों किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए, पुलिस को पीछे हटना पड़ा, यूपी पुलिस को जो अरेस्ट करने गई थी। इसलिए किसानों के अंदर एनर्जी है और देश की जनता इस आंदोलन के समर्थन में है, गांव-गांव के समर्थन में है। आज बिहार में मानव श्रृंखला का छोटा सा आह्वान किया गया, बड़ी संख्या में लोग उतरे हैं, तो बिहार से भी इस आंदोलन का समर्थन है और ये समर्थन घटने वाला नहीं है। लोग मोदी सरकार की नीतियों को समझ चुके हैं, लोगों को मालूम हो चुका है कि ये कृषि बिल कितना खतरनाक है। इस कृषि बिल से हमारे ही खेतों में हमारे मजदूर बना देने की जो कोशिश हो रही है, उसको जनता अब समझने लगी है और वो दिन दूर नहीं है जब पूरा देश इस बात को समझेगा और पूरा देश ही मोदी सरकार के खिलाफ होगा। अभी तो सिर्फ लाल किला तक किसान पहुँचेंगे, उस दिन का इंतजार करिए। अगर सत्ता ऐसे ही निरंकुश बनी रही तो संसद भवन में भी जनता पहुंच सकती है और कई बार दुनिया इस बात के इतिहास का गवाह रहा है कि संसदों में जनता आंदोलनों के माध्यम से पहुंचती है तो न सिर्फ सत्ता बदलता है बल्कि व्यवस्था परिवर्तन होता है। भारत को व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की जरूरत है और निश्चित तौर पर देश की जनता उस दिशा में चल रही है और बदलाव होने की संभावनाएं हम प्रबल दिख रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर आने वाले समय में बड़ा बदलाव अवश्य भावी है। तो किसान जो है काफ़ी पॉजिटिव, जिस तरीके से किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे हैं तो और बॉर्डर पर किसानों की पहुंचने की आशंका है, लेकिन सीधी लड़ाई सरकार से देखी जा रही है। सरकार अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं किसान भी पीछे नहीं हटना चाहते। किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में सरकार पीछे हटती है या किसान पीछे हटते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि देश में जिस तरीके से किसानों के मुद्दे को इग्नोर किया जा रहा है, उस तरह से आने वाले समय में कई जगह पे लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आमने सामने की टकराहट दिखाई दे सकती है। विमल कुमार बक्सर से।